हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपका यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले उन पार्ट्स को देख लीजिए। इस पार्ट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं? तो आपके एक्सरसाइज 1.1 को हम पूरा इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो 1.1 में सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन है, तो उसे हम अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है एंड उससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बेसिकली किस चीज़ का फिगर है? तो रेजान का ये रूम का फिगर है। ठीक है, रेजान सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रेजान्स रूम। तो मार्क कर लेते हैं D1 एंड R1। अगर ये इतना रेजान का रूम डोर है तो इसने क्या पूछा है कि x एंड y एक्सिस से ये जो डोर है वो कितना दूर है। हम देख सकते हैं कि y एक्सिस से तो ये डोर काफ़ी यूनिट्स दूर है, लेकिन ये डोर लाई किस पे कर रहा है? x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि x एक्सिस से वो 0 यूनिट दूर है, राइट। एंड y एक्सिस से हम लोग यहाँ पे यूनिट्स काउंट कर लेते हैं। ये आपकी y एक्सिस है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो कितनी यूनिट्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना दूर हो गया? 8 यूनिट्स दूर हो गया, 8 यूनिट। इसमें आपको फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पर डायग्राम का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो D1 हमने यहाँ पे मार्क कर लिया था, एक बार इसे क्लियरली मार्क कर देती हूँ। ये आपका D1 पॉइंट है। यहाँ पर D1 पॉइंट में कितना आपको दिया हुआ है? ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? अगर हम कोऑर्डिनेट्स को आपको देखना नहीं आता है तो इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में ये बेसिक्स सिखाए हैं। ठीक है, D1 आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि x एक्सिस पे कहाँ पे? 8 पे लाई कर रहा है। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पे 8 पे लाई कर रहा है एंड क्योंकि वो y एक्सिस पे नहीं लाई कर रहा है, नंबर लाइन पे ही लाई कर रहा है, तो y एक्सिस को कितना लिख देंगे? 0। तो 8,0 हो गया D1 का कोऑर्डिनेट। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है इफ़ R1 इज द पॉइंट एंड R1 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर। ठीक है, डोर कितना वाइड है यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक डोर था, R1 तक, D1 से लेकर R1 तक, तो कितने यूनिट हो गए? 1 2 3 एंड हाफ। तो यानी कि 3.5 यूनिट वाइड है डोर। लिख देते हैं थर्ड पार्ट, 3.5 यूनिट्स वाइड डोर। डोर जो है 3.5 यूनिट्स वाइड है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ डोर। क्या आप सोचते हो कि ये कंफर्टेबल विड्थ है एक डोर के लिए? तो अगर हम डोर को देखें 3.5 नियरली आपका 36 इंचेस हो जाता है, नियरली। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 36 इंचेस हो जाता है, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल, है ना। तो यस इट इज़ कंफर्टेबल। ओके, फिर आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? फिर हमसे पूछा है कि इफ़ अ पर्सन इज ऑन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू। तो व्हील चेयर, अगर हम व्हील चेयर की विड्थ की बात करें तो व्हील चेयर की जो विड्थ होती है, व्हील चेयर की जो कॉमनली विड्थ होती है, इट इज़ अराउंड 32 इंचेस। एंड हमारा डोर कितने इंचेस का है? हमारा डोर है 36 इंचेस का, यानी कि यस, व्हील चेयर के लिए भी कंफर्टेबल है ये। ओके, फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है? फोर्थ पार्ट में हमें B1 के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, B2 के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं
और यहाँ पे ये बाथरूम डोर के कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं और हमसे पूछा है कि ये बाथरूम डोर जो रूम डोर से नैरोअर है या वाइडर है। तो देख लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है हमें B1 एंड B2। यहाँ पर देखिए ये हमारा B1 है, ये हमारा B2 है। ये कितना यूनिट है यहाँ से देखें तो काउंट कर लेते हैं। ये है हमारा 0.5, ठीक है, 1 एंड 2 के बीच में, इसलिए 0.5 देन 1 2, यानी कि विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कितना है, नंबर 4th। विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कितना है, 2.5 यूनिट्स, जो कि हमारे जो रूम का डोर था वो 3.5 यूनिट्स का था, उससे कम है। देयरफॉर इट इज नैरोअर। नैरोअर बाय, बिकॉज हमारा जो रूम डोर था, बिकॉज रूम डोर इज 3.5 यूनिट्स, ठीक है। 1 यूनिट ज़्यादा बड़ा है हमारा रूम का डोर बाथरूम डोर से। यही था हमारा क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई हो। इसके सारे बेसिक ही क्वेश्चंस थे, कुछ भी इसमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर फिर भी आपको ये अच्छे से नहीं समझ में आया है तो मैं कहूँगी कि आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं कि एक और बार मैं बता देती हूँ कि अगर आपको डिटेल लेक्चर्स चाहिए, कुछ टॉपिक्स हमने इस क्लास में कवर नहीं करे हैं, तो अगर आपको डिटेल लेक्चर्स चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको हमारा पर्सनलाइज बैच लेना पड़ेगा। पर्सनलाइज बैच जिसमें लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आपको वो बैच चाहिए तो आप कमेंट कर दो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एंड मैं आपको उसकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके कमेंट में ही दे दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट में।